हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में तार सप्तक के बारे में। यहाँ से बोर्ड परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन कक्षा 10 और 12 दोनों में ही आता है। तो आज मैं तार सप्तक के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ा देता हूँ। तो देखो, तार सप्तक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तार सप्तक। तार सप्तक के बारे में। तार सप्तक। तार सप्तक है क्या? तो देखो, ये आगे द्वारा शुरू किया गया था। इसमें 7 कवियों के कविताओं का संग्रह है। आपसे पूछेगा तार सप्तक क्या है, तो 7 कवियों के जो कवि थे उनकी कविताओं का संग्रह है, काव्य संग्रह है ना। तो तार सप्तक में आपसे पूछेगा पहला क्वेश्चन, तार सप्तक में कितने कवि थे? तो कवि कितने कवि थे जी तार सप्तक में? तार सप्तक में कवियों की संख्या। तार सप्तक में कवियों की संख्या। पहला क्वेश्चन बनेगा, तार सप्तक में कवियों की संख्या कितनी थी? तो जी 7। कितनी संख्या थी? 7। तार सप्तक क्या है? जो अज्ञे है, इसके संपादक अज्ञे ने करा है ना। तो अज्ञे ने 7 कवियों की जो कविताएं थी उनके काव्य संग्रह को तार सप्तक कहा है। तार सप्तक कहा है। तो 7 कवि थे, सप्तक माने 7। तो कवियों की संख्या आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, तार सप्तक में कवियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 या 7? तो कितने कवि हैं? 7। कितने कवि हैं? 7। और 7 कवि में से आपको कुछ इंपॉर्टेंट है जो याद रखने पड़ेंगे, है ना। कुछ याद है जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो तार सप्तक की संख्या हो गई। अच्छा, तार सप्तक के संपादक पूछे यदि क्वेश्चन आए, तार सप्तक का संपादन किसने किया, है ना। संपादन किसने किया? तो आज्ञे ने किया है। पूछे आपसे, तार सप्तक का संपादन किसने किया है? आज्ञे ने। अच्छा, इन्होंने अलग अलग तार सप्तक लिखे गए हैं। क्वेश्चन पूछता है तार सप्तक के कवियों की संख्या कितनी है? तो 7 है। तार सप्तक का संपादक किसे कहा जाता है? तो आज्ञे को। यह किसने संपादन किया? तो देखो, मैं कुछ तार सप्तक लिख रहा हूं यहाँ पे। तार सप्तक, तार सप्तक। और इधर लिख रहा हूं मैं सन, प्रकाशन वर्ष। कौन सा, कब तक चला, मतलब कि कब हुआ, किसका प्रकाशन कब हुआ? प्रकाशन वर्ष। तो देखो, तार सप्तक में पहला प्रथम तार सप्तक। प्रथम तार सप्तक। क्वेश्चन आएगा प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो क्वेश्चन आएगा प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो सन 1943 ईस्वी में। सन 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? सन 1943 ईस्वी में। पहला क्वेश्चन आएगा प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? सन 1943 में। और संपादक भी पूछता है। देखो, मैं संपादक लिख रहा हूँ कि प्रथम तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो आज्ञे थे। कौन थे जी? आज्ञे। प्रथम तार सप्तक के संपादक कौन थे? आज्ञे। क्वेश्चन पूछेगा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है प्रथम का? तो 1943। प्रथम तार सप्तक के संपादक कौन है? आज्ञे। कौन है? आज्ञे। या पूछे तार सप्तक के संपादक कौन है? आज्ञे। दूसरा, द्वितीय तार सप्तक। द्वितीय या दूसरा तार सप्तक। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशित हुआ, है ना। तो दूसरा तार सप्तक का प्रकाशित हुआ तो सन 1951 में। सन 1951 ईस्वी में। सन 1951 ईस्वी में। ठीक है। दूसरे तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन में आपको क्या तो आगे ही मिलेगा, नहीं तो धर्मवीर भारती मिलेगा। धर्मवीर भारती क्या तो ऑप्शन में मिलेगा आपको आगे, है ना। नहीं तो फिर नहीं मिलेगा धर्मवीर भारती। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशित हुआ
तो सन 1959 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में। यहाँ पे कभी कभार आपको प्रभाकर भी मिलेंगे, प्रभाकर या मिश्र मिलेगा, है ना, रणबीर भारती या प्रभाकर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और आगे मिलेगा। और 1930 तार सप्तक का प्रकाशित हुआ 1959 ईस्वी में। इसके सन ही पूछा जाता है ज्यादातर आपसे, ठीक है। चौथा तार सप्तक पूछता है, चौथा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो सन 1979 ईस्वी में, सन 1979 ईस्वी में, सन 1979 ईस्वी में। तो देखो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन कक्षा 10 और 12 दोनों में ही आते हैं। तो पहला क्वेश्चन, तार सप्तक किसे कहते हैं, तो तार सप्तक आज्ञे ने दिया है। आज्ञे ने क्या कहा, जो तार सप्तक है उसमें 7 कवि जो कवि थे उनकी कविताओं का काव्य संग्रह को तार सप्तक कहा जाता है ना। कितने कवि थे उसमें, 7। तो पूछता है तार सप्तक के कवियों की संख्या कितनी है, तो 7 है। तार सप्तक के संपादक कौन थे, तो आज्ञे थे। तार सप्तक का संपादन किसने किया, तो आज्ञे ने किया है। प्रथम तार सप्तक, उनका प्रकाशन वर्ष, ये संपादक पूछ लेता है। तो पूछेगा प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो सन 1943 में। प्रथम तार सप्तक के संपादक कौन है, तो आज्ञे, है ना। दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो 1951 ईस्वी में, है ना। दूसरे तार सप्तक से संबंधित कौन है, धर्मवीर भारती या प्रभाकर भी मिल जाता है, मिश्र भी मिलेगा आपको ऑप्शन में, ना, कोई से ना कोई से मिल जाता है। तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो 1959 ईस्वी में। देखो यहाँ पे 8 साल जुड़ रहे हैं, 43 से 8 जोड़ दे 51 में 8 जोड़े 59, है ना, 3 साल तो ये हो गए, 3 नो ऐसे ही। चौथा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, सन 1979 ईस्वी में, ठीक है। एक कथन है इससे संबंधित, तो देखो मैं उस कथन को आपको ऊपर लिख देता हूँ, इसको नोट कर लेना आप आराम से, वीडियो को आराम से रोक के इन्हें नोट कर ले, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो कथन है, कथन बहुत पूछे जाते हैं कक्षा 12 में। कथन कक्षा 10 में भी पूछ सकते हैं, है ना, कोई जरूरी नहीं कि 12 में पूछा जाता है, कक्षा 10 में भी है ये कथन में क्या है, तार सप्तक के कवियों को, तार सप्तक के कवियों को, देखो ये कथन है, तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी, तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी, तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी, तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है ना। तो तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी आज्ञे ने, किसने कहा जी, आज्ञे ने। क्वेश्चन पूछेगा तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है, आज्ञे ने। तो देखो ये आंसर है। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा जरा देखो। क्वेश्चन पूछेगा तार सप्तक के कवियों को क्या कहा जाता है, तार सप्तक के कवियों को क्या कहा जाता है, तो राहों के अन्वेषी, राहों मतलब रास्ते के, अन्वेषी होते हैं जो खोजकर्ता होते हैं। दूसरा पूछेगा आपसे तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है, तो किसने कहा, आज्ञे ने कहा है, ठीक है।